अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग विद नूर। एज यू ऑल नो, मॉडर्न ड्रामा स्टार्ट्स विद हेनरी गिब्सन और उन्हें मॉडर्न ड्रामा के फादर भी कहा जाता है। तो आज हम उन्हीं का प्ले जो कि एक मास्टरपीस है, हेडा गैबलर, उसे आज हम डिस्कस करेंगे। और आज आप लोगों को ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी कैरेक्टर्स को याद रखने के लिए, प्लॉट या समरी को याद रखने के लिए, जिससे आपको मज़ा आ जाएगा और आप इस वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो आप लोग जो है वो जो न्यू है चैनल पे, वो इसको सब्सक्राइब करें और जो है वो वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि किसी और की भी मदद हो सके। सो आज हम लोग जो है वो अपने कैरेक्टर स्केच को पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इसके प्लॉट को डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना क्योंकि एक एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। फर्स्ट वन कैरेक्टर इज हेडा गैबलर, जो कि प्रोटैगनिस्ट हैं और वो जो है वो फेमिनिस्टिक अप्रोच रखती हैं और उन्होंने जो है वो जॉर्ज टेस्मन से मैरिज फॉर कन्वीनियंस, यानी जो सोसाइटी में स्कैंडल होता है उससे बचने के लिए शादी की हुई है। यहाँ पर जॉर्ज टेस्मन उनके एक हस्बैंड हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा जुनूनी किस्म के स्कॉलर हैं और वो उनका 6 मंथ का पीरियड जो होता है हनीमून का, उसमें भी वो किताबें ही पढ़ते रहते हैं। और ये जो इलियड लवबर्ग है, ये उसकी मैन्युस्क्रिप्ट भी जो है वो जॉर्ज टेस्मन ही चुरा लेते हैं। अब इनकी एक आंट है, आंट जूलिया, जिनका फुल नेम जूलियाना टेस्मन है। उन्होंने जो है वो टेस्मन की परवरिश की है और वो जो है वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी और मतलब नेक खातून है और वो जो है वो हैडा और जॉर्ज की शादी के लिए खुश है, मगर हैडा उनको हर टाइम क्रिटिसाइज करती रहती है। हैडा जो है वो एक जनरल गैबलर की बेटी है। यहाँ पर जो है वो एक माइनर कैरेक्टर है जनरल गैबलर, जो कि हैडा के जो है वो इररिस्पॉन्सिबल और जो है वो इल बिहेवियर का जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल समझा जा सकता है, क्योंकि उसने उसकी जो है वो हैबिट्स ऐसी डेवलप की थी, उसे ब्रॉटअप ऐसे किया था कि वो एक लड़की होने के बजाय एक लड़के वाली क्वालिटीज उसमें ज़्यादा थी। लाइक उसकी हैबिट्स थी फिशिंग और जो है वो हंटिंग और प्लेइंग विद पिस्टल्स। ये हैडा की क्वालिटीज थी जो कि एक मेल की क्वालिटीज़ होती हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वुमन। और यहाँ पर जो है वो ये बर्टा है जो कि इनके घर में एक फीमेल सर्वेंट है, जिसको हैडा जो है वो बिल्कुल भी उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। अब इसका इल बिहेवियर उसकी आंट जूलिया और बर्टा से इसी वजह से था क्योंकि वो एक लोअर क्लास फैमिली से थे और ये जो है वो ये समझती थी मैं तो अपर क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं तो अमीर हूँ, तो ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर इज थिया एल्वेस्टेड। ये जो है वो कभी हैडा के साथ स्कूल में जो है वो उसकी स्कूलमेट होती थी, स्कूल में पढ़ती होती थी। उसका जो है वो इलियड लवबर्ग के साथ जो है वो इंगेजमेंट हुई हुई है, दोनों का जो है वो रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है और हेडा गैबलर इन दोनों के इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है और जेलस होती है। इलियड लवबर्ग जो है वो फॉर्मर स्यूटर है, यानी कि हेडा को कभी पसंद करता था, मगर जो है वो हेडा ने उसे रिजेक्ट कर दिया और वो बार बार उसे अपनी पिस्टल से डराया करती थी। इलियड लवबर्ग जो है वो टेस्मन का असल जो राइवल है, यानी कि जो हरीफ है, वो इलियड लवबर्ग है, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं। और ये जो है वो एक बहुत ज़्यादा एडिक्टेड स्कॉलर है, यानी कि शराब नोशी की आदत में मुब्तला है और वो भी हैडा की वजह से, क्योंकि इसे हैडा छोड़ देते तो हैडा के गम में जो है वो एडिक्शन हो जाते है उसे अल्कोहल की। अब यहाँ पर जो है वो जज ब्रैक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कि एंटागनिस्ट है, यानी कि विलन है इस प्ले का। और इसका जो है वो सीक्रेट अफेयर चल रहा है हेडा गैबलर के साथ। हेडा गैबलर जो है वो एडल्ट्री के लिए ये रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती, मगर जज ब्रैक जो है वो उससे मतलब एडल्ट्री करना चाहता है, लाइक उसके साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशनशिप रखना चाहता है। अब यहाँ पर जो है वो हमारे कैरेक्टर्स यहाँ पर फाइनल हो गए या ख़त्म हो गए हैं। अब हम जो है वो यहाँ पर जाएंगे इसकी समरी की तरफ। तो इसकी समरी में ये होता है कि मैंने जैसे पहले आप लोगों को बताया कि ये 6 मंथ के जो अपना हनीमून पीरियड होता है उसे गुजार के जब घर वापस आते हैं तो आंट जूलिया इनको वेलकम करती है, जबकि हैडा आते ही उनकी हैट पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती है। आंट जूलिया को ये बात बुरी लगती है, मगर मैंने आप लोगों को बताया काइंड और हम्बल लेडी हैं, वो कुछ नहीं कहती, वो चली जाती हैं। वहीं पर थिया एल्वेस्टेड आती हैं। ये देखें कैरेक्टर स्केच में सारा कुछ आप लोगों को बताया हुआ है, तो आप लोगों को बार बार वो बातें मैं रिपीट नहीं करूंगी ताकि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। थिया एल्वेस्टेड आती है, वो कहती है कि इलियड लवबर्ग जो है वो 2 साल बाद यहाँ पर वापस आ रहा है नॉर्वे में और अपनी एक बुक पब्लिश करवाने के लिए, एक मैन्यूस्क्रिप्ट उसने लिखा है और वो जो है वो इस शहर में वापस आ रहा है। थिया यहाँ से चली जाती है। जज ब्रैक आता है और हैडा
और इसको बताता है कि उसके आने की खुशी में जो है वो एक पार्टी रखी जा रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक सक्सेसफुल स्कॉलर बन गया और जिस पोजीशन के लिए जॉर्ज टेस्मन इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा था वो शायद अब इलियट लवबर्ग को मिल जाएगी। हैडा जो है वो जज ब्रैक के साथ जो है वो फ्रेंडशिप भी है इसकी, तो वो उसके पास जाके कहती है कि हैडा कहती है कि वो मतलब एक ना फ्रेंडशिप रखना चाहती है जज ब्रैक के साथ, मगर जज ब्रैक का मतलब तो इरादा कुछ और ही है। तो यहाँ पर जो है वो उसका हस्बैंड जो है वो टेस्मन आता है और वो कहता है कि वो उस पार्टी में जाने वाला है जो इलियट लवबर्ग के लिए रखी गई है। वो उस पार्टी में जाता है, हैडा भी जाती है और जज ब्रैक भी जाता है। अब जॉर्ज टेस्मन होता है ये जो है वो इलियट लवबर्ग से बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि लाइक उसको वो पोजीशन मिल गई है जो मुझे मिलनी चाहिए थी। तो वो जो है वो पार्टी से वापसी पर जाते हुए उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट चुरा लेता है। तो ये जो घर जाता है, घर जाके ये हैडा को दे देता है और ये कहता है कि वहाँ पर मुझे गिरी हुई मिली थी, मतलब ये झूठ बोल देता है और हैडा वो जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट छुपा लेती है। उसके बाद जो है वो जज ब्रैक उसे आकर बताता है कि जो है वो इलियट लवबर्ग की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो गुम हो गई है। और रात में कहीं इलियट लवबर्ग उसके पास हैडा के पास आता है। इससे पहले वो थिया एल्वेस्टेड को ये बताता है कि उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो उसने खुद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, मगर वो हैडा को बताता है कि मेरी मतलब उसको सच बता देता है कि मेरी जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट गुम हो गई है। हैडा उसको सच नहीं बताती क्योंकि वो भी जो है वो कहीं ना कहीं पर, मैंने पहले भी आपको बताया था, जेलस होती है, तो वो उसे नहीं बताती कि उसकी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो हैडा के पास है। तो वो सच्चाई वहाँ पर रिवील करती है, जो कि उसका ट्रेजिक फ्लॉ भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर उसने बहुत बड़ी गलती की, उसको बता देना चाहिए था। वो उसको रिटर्न कर देती है इलियट लवबर्ग के, वैसे भी उसके साथ इतने बुरे रिलेशन नहीं थे, तो इलियट लवबर्ग ने उसे कुछ नहीं कहना था। और वो जो है वो उसको एल्कोहलिज्म यानी कि मतलब शराब नोशी में और जो है वो एक दूसरी बातों की तरफ ज़्यादा उसका रुझान कर देती है। वो इलियट लवबर्ग को एक पिस्टल देती है और वो जो है वो एक पिस्टल रखता है अपनी पॉकेट के अंदर। तो वो कहती है कि तुम एक अच्छी ज़िंदगी तो नहीं जी सके, मगर तुम्हें एक अच्छी मौत ज़रूर मिलनी चाहिए। ये जो है वो फर्दर मैं एक्सप्लेन करूँगी, इसकी कोटेशंस का एक सेपरेट क्वेश्चन बनाऊँगी, उस पर जो है वो वीडियो होगी, तो उसमें ये जो है वो बहुत ही प्यारी कोट्स हैं इसकी, वो एक्सप्लेन की जाएंगी। इलियट लवबर्ग जो है वो वापस चला जाता है। अगले दिन जज ब्रैक आकर हैडा को बताता है कि इलियट लवबर्ग वापस पार्टी में गया था और वो जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट को ढूंढ रहा था। तो लोगों से जो है वो लड़ाई करते हुए वो अचानक उसके ना मतलब जो पॉकेट में थी पिस्टल वो चल जाती है और इलियट लवबर्ग मर जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो झूठ बोल रहा होता है जज ब्रैक। बेसिकली उसकी एक मैन्युपुलेटिव नेचर है और वहाँ यहाँ पर भी वो मैन्युपुलेट ही कर रहा है करेक्टर्स को, मतलब बातें गोलमोल कर रहा है ताकि जो है वो हकीकत का किसी को पता ना चल सके और हैडा जो है वो उसके हाथों मजबूर हो जाए। सारी न्यूज़ जो है वो जाके थिया को भी बताता है कि मतलब जो है वो लवबर्ग जो है वो लापता है। जज ब्रैक एक वाहद बंदा होता है जिसको ये पता है कि मतलब हैडा गैबलर ने उसको ये पिस्टल दी थी, तो मतलब ये तो फिर ये हुआ ना कि हैडा गैबलर की वजह से उसकी मौत हुई है। तो वो जो है वो उसको मैन्युपुलेट करना शुरू कर देता है, ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि या तो मेरे साथ रिलेशनशिप रखो या फिर ये बात जो है वो तुम्हें मतलब लोगों को प्रूव करना पड़ेगी, तुम्हारा जो है वो स्कैंडल हो जाएगा सोसाइटी में क्रिएट, जिसकी वजह से तुम्हारी जो है वो पोजीशन पे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो हैडा के पास और कोई चारा नहीं बचता कि जज ब्रैक की बातों में आए और वो जो जो कहे उसके इशारों पे चले। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती, उसने तो अपने हस्बैंड को कभी ये अलाउ नहीं किया, तो वो किसी तीसरे बंदे को ये अलाउ कैसे करेगी। तो वो जो है वो जज ब्रैक की बातें सुनने के बजाय वो कहती है मेरी मौत का वक्त करीब है, और यहाँ पर उसकी एक कोट है, ओह डेट विल कम इन टाइम, कि वो अपनी डेथ की तरफ इंडिकेट करते हुए ये कहती है। उसने ही जो है वो इसकी जो हमारा इलियट लवबर्ग है उसी की मैन्यूस्क्रिप्ट भी इसने जलाई होती है, जो कि अगेन इसका ट्रेजिक फ्लॉ है, जो उसने गलती की है यहाँ पर। तो इसके करेक्टर में यही ट्रेजिक फ्लॉ है बेसिकली। फिर आखिर में फैसला करती है कि मतलब मैं जो है वो उसकी बात नहीं सुनूंगी और मैं डेथ को कमिट करूंगी। उसके ये व्यूज़ होते हैं कि किसी के इशारों पे ज़िंदगी गुजारने से अच्छा ये है कि वो जो है वो डेथ वाले ऑप्शन को चूज़ कर ले। और उसकी लास्ट कोटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नोटेबल है। उसकी लास्ट वर्ड्स हैं डेथ के टाइम पे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डेथ इट इज़। यानी कि उसने अपनी ज़िंदगी तो अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकी, मगर एटलीस्ट उसको ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि उसने डेथ जो है वो अपनी मर्जी की जो है वो चूज़ की है, और वो जाकर रूम में पिस्टल से अपने सर पे रख के वो एक गोली मार देती है और मर जाती है।
तो हम इसके प्लॉट को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इसमें एक्सपोजिशन जो होता है वो स्टार्ट होता है, बिगनिंग होती है प्लॉट की, और हैडा और जब टेस्मन जो है वो हनीमून से रिटर्न होते हैं, मतलब अपने नए घर में आते हैं, वहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। राइजिंग एक्शन जो है वो यहाँ पर है कि जब टेस्मन जो है वो लव की पार्टी में जाता है, और क्लाइमेक्स क्या होता है कि मेन पॉइंट जहाँ पर आकर सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, और लव जब अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट खो देता है, और वो जो है वो उसका हैडा का हस्बैंड यानी कि टेस्मन जब उसे चुरा लेता है, तो वो वहाँ पर जो है वो यहाँ पर क्लाइमेक्स आ जाता है। फॉलिंग एक्शन है जब जहाँ पर जज ब्रैक जो है वो हैडा को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है कि तुमने जो है वो ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो तुम्हें मेरी बात मानना पड़ेगी। और डीनोयमेंट जिसको हम कंक्लूजन भी कहते हैं, जहाँ पर हैडा जो है वो सुसाइड कमिट कर लेती है, वहाँ पर स्टोरी का जो है वो एंड कंक्लूजन वाला टाइम आ जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और आपको लिटरेचर के रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर मिलती रहेंगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।